म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से एक शॉकिंग डेटा सामने आया है और जो जो एसआईपी और लमसम करते हैं उनको हिला देगा। मई 2026 में इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो 40% गिर गए। अप्रैल में जहां 38,440 करोड़ का पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में आ रहा था, मई में गिरकर सिर्फ 22,908 करोड़ रह गया। अब हेडलाइन देखकर लग रहा होगा कि इन्वेस्टर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, हम भी निकाल लें, डर का माहौल है। लेकिन रुक जाइए, क्योंकि आपके भाई का काम है वो जो मीडिया हाउस हेडलाइन बनाकर आपको डराती है ना, वो नहीं, अंदर में क्या छुपा है। इसलिए मैं कहता हूं कभी हेडलाइन में ना जाए, रीड बिटवीन द लाइन। क्योंकि जब रीड बिटवीन द लाइन करते हो तो कहानी बदल जाती है। एक तरफ इक्विटी इनफ्लो 40% गिर गया है, लेकिन दूसरी तरफ एसआईपी इनफ्लो लगभग रिकॉर्ड लेवल पे बने हुए हैं। नए एसआईपी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं 50 लाख से ज्यादा। तो फिर ये 40% है क्या, ये समझना जरूरी है। और साथ में हिस्ट्री बताती है कि ये जब लोग एसआईपी बंद करते हैं या लोग डरते हैं या मार्केट में गिरावट की कहानी रहती है और आप जब हेडलाइन पढ़ते हैं मार्केट क्रैश होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, और जो लोग बंद कर देते हैं ना, वो वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सब कुछ बताएंगे कि ये गिरावट में क्या है, कैसे हुआ है। एमफी के मई 2026 डेटा की डीप एनालिसिस करेंगे जिससे आपका पूरा डर खत्म हो सके। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट करना और लास्ट तक समझना। क्योंकि क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड में अलग अलग फंड है, इक्विटी भी है, इक्विटी के भी पार्ट हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फिर डेट फंड भी है, सबको समझना होगा। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। बहुत लोग इक्विटी इनफ्लो और एसआईपी इनफ्लो को सेम समझते हैं। तो आप पहले यहां पर यह क्लियर कर लें कि दोनों अलग चीजें हैं, दोनों सेम नहीं है। इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो का मतलब है टोटल नेट पैसा जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आया, बराबर यहां तक। तो अप्रैल 2026 में ये नंबर था 38,440 करोड़ और मई 2026 में गिरकर हो गया 22,908 करोड़। अब इसमें हमने टोटल पैसा की बात की है, यानी 40% की गिरावट हेडलाइन बन रही है। तो यही 40% गिरावट की हेडलाइन बन रही है। लेकिन अब हम एसआईपी डेटा देखते हैं। अप्रैल में एसआईपी इनफ्लो था 31,115 करोड़ और मई में एसआईपी इनफ्लो रहा 30,954 करोड़, यानी सिर्फ 0.5% की गिरावट। मतलब रिटेल वाले एसआईपी इन्वेस्टर मार्केट छोड़कर नहीं भाग रहे हैं, बल्कि वो एसआईपी कर रहे हैं और वो नीचे में एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर पैनिक होता तो सबसे पहले एसआईपी इनफ्लो बंद होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। और यही इस डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। इसका अर्थ क्या है, जो रुका है वो लमसम होगा। तो ये तो हमेशा आप जान रहे हो कि लोग लमसम लगाने से मार्केट में मना कर रहे हैं कि भैया लमसम लगाने का भी वक्त नहीं है, राइट। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट नंबर पर। मई 2026 में एक्टिव एसआईपी अकाउंट लगभग 10.47 करोड़ रहे। अप्रैल में लगभग 10.56 करोड़ था, यानी एक्टिव एसआईपी अकाउंट में लगभग 9 लाख की कमी देखी गई। अब यहाँ बहुत लोग बोलेंगे देखा, लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं, लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड देखिए। मई 2026 में लगभग 50 लाख से ज्यादा नए एसआईपी रजिस्ट्रेशन हुए, यानी नए इन्वेस्टर सिस्टम में एंटर कर रहे हैं और कुछ इन्वेस्टर एसआईपी डिसकंटिन्यू भी कर रहे हैं। ये भी सच है, बट डिसकंटिन्यू करने वालों की कहानी कितनी है, कम। और उनकी कई सारी इमरजेंसी भी हो सकती है। कुछ लोग डर के कर रहे होंगे, कुछ लोगों के घर में शादी होगी, कुछ लोगों को बिजनेस शुरू करना होगा, कुछ लोग बहुत पहले से कर रहे होंगे, उनको उस लेवल पे मैच्योरिटी दिख रही होगी कि भैया मैं यहां से पैसा मैच्योर करता हूं और मेरे को ये अगला काम करना है। यानी आप सिर्फ एक रीजन नहीं बता सकते कि वो माइनर सा भी जो बंद आया है, वो माइनर सा बंद सिर्फ इसलिए आया कि डर के हो गया। रीजन सब होंगे, और अगर रीजन बांटेंगे तो वो हिस्सा और भी घट जाएगा। तो इससे एक बात क्लियर है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन अभी भी स्ट्रांग है। मैं खुद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो पार्टिसिपेशन स्ट्रांग है, क्लियर दिखता है। अगर सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव होता तो नए एसआईपी रजिस्ट्रेशन में भी बिग गिरावट दिखनी चाहिए थी, एसआईपी में भी बंद दिखना चाहिए था, जो डेटा में नजर नहीं आया। क्लियर है यहां तक? आपके चेहरे पे स्माइल आई? अगर डर खत्म हुआ तो लाइक कीजिएगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडस्ट्री में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो काफी टाइम से कंसर्न का टॉपिक रहा है। कई महीनों में ऐसा देखा गया है कि हर 100 नए एसआईपी रजिस्ट्रेशन के सामने 50 से 70 एसआईपी बंद भी हो जाते हैं। लेकिन सवाल एसआईपी बंद होने का बिल्कुल नहीं है, सवाल पूछने की कला सही होनी चाहिए। सवाल ये है कि एसआईपी बंद करने वाले कितना पैसा मिस कर देते हैं। उनके पीछे का रीजन सिर्फ डर है या जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, नए नए टर्म लगाकर
व्यू लिए जाते हैं और इंसान को डराया जाता है। तो डेटा को समझिए, मार्च 2020 में कोविड क्रैश के दौरान निफ्टी लगभग 7,500 के पास पहुंची। उस वक्त मान लीजिए, अब मैं डर की ही बात कर रहा हूं कि मान लीजिए उस वक्त बहुत सारे इन्वेस्टर ने डर के एसआईपी बंद कर दी, लेकिन जिन्होंने एसआईपी कंटिन्यू रखी उन्हें बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर ज्यादा यूनिट मिले। और फिर मार्च 2020 के लो से लेकर अगर कुछ सालों तक निफ्टी ने 100% से भी ज्यादा रिटर्न दिया और नया ऑल टाइम हाई बनाया, तो उनको कितना रिटर्न मिला होगा आप कमेंट में बता दीजिए। और हम स्टॉक की बात कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। अगर आप 10,000 की एसआईपी मार्केट के टॉप पे करते हैं तो कम यूनिट मिलेगा, बराबर। लेकिन वही 10,000 की जब मार्केट क्रैश में करते हैं तो ज्यादा यूनिट मिलेगा, और जब रिकवरी आएगी तो वही यूनिट वेल्थ क्रिएशन का इंजन बनती है। इसलिए मैं आज एक चीज बताऊंगा, मार्केट जितना भी नीचे है, यहाँ पर जितने ज्यादा माल एक्यूमुलेट हो रहा है, जब भी मार्केट चलेगा तो वो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न कमा के देगा। और इसलिए क्या कहता है हिस्ट्री, बार बार एक ही लेसन देती है, मार्केट गिरने पर एसआईपी कंटिन्यू रखना जरूरी है। डर जरूर लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है, और लॉन्ग टर्म वेल्थ यहीं से बनता है। जो डर गया समझो मर गया। अब समझना ये होगा कि पैसा कहां जा रहा है इन्वेस्टर का, क्योंकि उसके बिना समझे अभी आपको भी आइडिया नहीं लगेगा। आप हो सकता है रैंडम कुछ भी खरीद रहे हो। तो सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है अभी फ्लेक्सी कैप में, लगभग 5,176 करोड़ का। इसका मतलब इन्वेस्टर अनसर्टेन मार्केट में क्या कह रहे हैं, भैया मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी का प्रेफरेंस चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे इंटरेस्टिंग आता है स्मॉल कैप, लगभग 4,946 करोड़, और तीसरे नंबर पे आता है मिड कैप, लगभग 4,385 करोड़। अब एक लर्निंग देता हूं, मार्केट सब बुरा है ना, बट स्मॉल कैप मिड कैप नीचे से कितना तगड़ा रिकवर किया ये समझ लो आप। यानी वैल्यूएशन कंसर्न के बावजूद इन्वेस्टर ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा कर रहे हैं। और लार्ज कैप का इनफ्लो सुनोगे तो हंसी निकल जाएगी, 1,593 करोड़, यानी बहुत मामूली। ये डेटा एक इंटरेस्टिंग सिग्नल दे रहा है कि इन्वेस्टर अभी भी सेफ्टी के बजाय ग्रोथ को प्रेफरेंस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप कचरा बना पा रहा था, और तभी वो नीचे से इतना अच्छा रिकवर किया। यानी मार्केट में कंप्लीट फियर नहीं है। अगर फियर होता तो लोग लार्ज कैप डिफेंसिव कैटेगरी में पैसा लगाते। तो डेटा को ऐसे देखा जाता है, हेडलाइन बनाकर जो जो आपको दिखाते हैं, डराते हैं, वो गलत करते हैं। आप प्लीज़ इन सब चक्कर में ना पड़िए। और अगर आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म भरिए या उस लिंक से हमें कनेक्ट कीजिए, आपको हम सब गाइड करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इनफ्लो गिरे क्यों? पहला रीजन है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, मिडिल ईस्ट का टेंशन, ऑयल प्राइस में तेजी, जियोपॉलिटिकल रिस्क। आपको भी पता है चारों तरफ कितना है, आज कहता है वॉर होगा, कल कहता है बात होगी। दुनिया जहान की कहानी चल रही है, महंगाई बढ़ रही है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, और साथ में वैल्यूएशन, काफ़ी सेक्टर और स्टॉक ऑलरेडी एक्सपेंसिव लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए इन्वेस्टर क्या है, फ्रेश लमसम में इन्वेस्टमेंट करने में सतर्कता बरत रहे हैं कि भैया लमसम अमाउंट नहीं लगाएंगे, चीज़ें क्लियर होंगी तब हम लमसम में जाएंगे। दैट्स द बिग रीज़न। ये डेटा हमें पैनिक करना नहीं, सतर्कता करना सिखाता है, और इसी को बोलते हैं डेटा स्टडी करना, कि हम सही तरीके से डेटा स्टडी करें। और यही वजह है कि एसआईपी स्टेबल है, लेकिन ओवरऑल इनफ्लो कम जरूर हुए। अब यहाँ पर एक हिडन सिग्नल समझना पड़ेगा जो आता है डेट फंड और गोल्ड ईटीएफ से। डेट फंड से लगभग 97,000 करोड़ का आउटफ्लो देखा गया है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक इसका बड़ा हिस्सा सीजनल ट्रेजरी मूवमेंट का। आप कहोगे ये क्या होता है, सीख लो। कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन ने अप्रैल में पैसा पार्क किया, मई में निकाल लिया, इसलिए इसे पैनिक सेलिंग नहीं माना जा सकता है। दूसरी तरफ गोल्ड ईटीएफ में भी आउटफ्लो देखा गया है। अगर इन्वेस्टर बहुत ज्यादा डरे हुए होते तो कहाँ बाय करते, गोल्ड बाय करते। क्यों गोल्ड बाय करते? क्योंकि गोल्ड ही बाइंग का मौका है। अब आप कहोगे कि गोल्ड बाइंग तो रोक लग गई ना, तो ये तो अभी आया ना, ये डेटा मई का है, राइट? तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ये बताता है कि मार्केट में एक्सट्रीम फियर की कहानी बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक्सट्रीम फियर कर रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो। तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, मुकुल अग्रवाल नाम से, या क्यूआर कोड से एंड्रॉइड और आईओएस पर है। हम सारी न्यूज आपको देते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपका डर खत्म करने में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? भैया एसआईपी बंद बिल्कुल ना कर। मे का डेटा खुद बताता है कि डिसिप्लिन इन्वेस्टर अभी भी मार्केट में बने हुए हैं। आपको डिसिप्लिन बनना होगा, और ये फालतू फालतू की न्यूज सुनना बंद करना होगा। और अगर आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो भैया रिव्यू जरूर कीजिए। भले ही यहाँ पर दिखा कि स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा आया, बट ये सुन के आपको स्मॉल कैप मिड कैप भर नहीं लेना है, गलत, बिल्कुल गलत। अच्छे से डाइवर्सिफाइड कीजिए। थोड़ा सा यूएस मार्केट भी रखना जरूरी है। और एक महीने के इनफ्लो डेटा को देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को बिल्कुल मत बदलना, क्योंकि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है हमारे गोल के आधार पर अगले 5 से 7 साल के लिए किया है। और अगर मार्केट करेक्शन देता है तो अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, क्योंकि ये वही समय है जब
एसआईपी से हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट एक्यूमुलेट करते हैं, और जितना ज़्यादा यूनिट एक्यूमुलेट होगा तो आप समझ लो कि डिस्काउंट में आप 1000 रुपये में 4 शर्ट खरीद रहे हो। तो दोस्तों, हेडलाइन कह रही है कि म्यूचुअल फंड इनफ्लो 40% गिर गए हैं, लेकिन डेटा की जो रियल इनसाइड स्टोरी है वो कुछ और है। एसआईपी इनफ्लो लगभग स्टेबल है, नए एसआईपी आ रहे हैं, एक्टिव एसआईपी ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। 63 मंथ से लगातार इक्विटी फंड में पॉजिटिव इनफ्लो आ रहे हैं। तो हमें बस सीखना है, समझना है, डर बंद करना है। तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लें, हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो करें और प्यार मोहब्बत देके सबके साथ ये वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि लोग डरे हुए हैं दोस्तों, और उन्हें बस सही गाइड की ज़रूरत है। तो अब मैंने आपको गाइड कर दिया, आप वीडियो को शेयर करके दूसरों को सही गाइड कर दीजिए। थैंक यू।